Hello everyone. I am Ajita Saraswati, Assistant Professor from Chanakya College of Education. आप सबको ये लॉकडाउन में ई लर्निंग क्लासेस अवेलेबल कराया गया है आपके अपने कॉलेज से, और मुझे आशा है कि आप लोग अपने हर पाठ को, हर विषय के पाठ को बहुत ही ध्यान से पढ़ते होंगे और साथ ही अपनी कॉपी में नोट भी करते होंगे। तो आज मैं आप सबको बीएड फर्स्ट ईयर से सब्जेक्ट सीसी 6 में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से बच्चों के कहने पे ये टॉपिक पढ़ाने के लिए यहाँ आज मैं पढ़ाऊंगी, जो है लाइफ स्किल। लाइफ स्किल, जीवन दक्षता, जीवन के कौशल। हम सभी जीवन जीते हैं और स्किल के साथ अगर जीते हैं तो हम अपने समाज में, अपने आप में, अपने परिवार में एक उत्तम व्यक्तित्व के दृश्य में नजर आते हैं। जीवन दक्षता से तात्पर्य यही है कि ऐसी दक्षता जिसके द्वारा व्यक्ति के जीवन के विविध पक्षों का, जैसे सामाजिक पक्ष, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक इत्यादि पक्षों का कुशलता से जीने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जीवन दक्षता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र तथा मकान, जिनके बिना मनुष्य जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। इन मूलभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त व्यक्ति के जीवन की कुछ भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं जो मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को पोषित करती है। आदिकाल में मनुष्य के जीवन में दक्षता हेतु प्रशिक्षक का अभाव था, जिसके कारण वह वृक्षों की छाल पहनता था, कंदराओं में निवास करता था और वृक्षों की छाल तथा पत्तियों से अपना शरीर ढकता था। और जैसे जैसे मनुष्य जीवन दक्षता को समझता गया, आज वह आधुनिकता में निवास कर रहा है। आइए इसको हम स्पष्ट कुछ शब्दों में करते हैं। यहाँ मैं नोट की हूं किस प्रकार से। तो पहला है कर्तव्य निष्ठता। जीवन स्किल कर्तव्य निष्ठता का पाठ पढ़ाती है। वो हमें जीवन दक्षता से, जीवन जीने की दक्षता से हम अपने सभी कर्तव्य को किस प्रकार निर्वहन करना चाहिए, एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए, एक पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए कैसे कर्तव्यों का निर्वहन करना है, इसकी दक्षता हमें यही जीवन दक्षता से पता चलता है। अगला है सभी योग्यताओं का विकास। जीवन दक्षता में सभी योग्यता का विकास, जैसे मैंने भी कहा, सामाजिक पक्ष में दक्षता, सांवेगिक पक्ष में दक्षता, आर्थिक पक्ष में दक्षता, धार्मिक, व्यावसायिक और सांस्कृतिक पक्षों में दक्षता। यही कह रहा है योग्यता। इन सभी योग्यताओं का विकास जीवन दक्षता से ही प्राप्त होता है। अगला है विश्व शांति और भ्रातृत्व प्रेम। विश्व शांति, युद्ध करना जीवन दक्षता का एक कोई कौशल नहीं है। हमें विश्व में शांति की स्थापना करना है और भ्रातृत्व, उनसे भाईचारा रखना, ये भी एक जीवन दक्षता में मुख्य भूमिका निर्वहन करता है। अगला पारिवारिक भरण पोषण का उत्तरदायित्व। पारिवारिक भरण पोषण एक जीवन दक्षता, जो जीवन के लिए जो दक्ष है, सभी कौशलों को उत्तम विचार से निभाता है, तो वह अपने परिवार का भरण पोषण भी बड़ा ही उत्तम तरीके से करता है। जीवन यापन करना बहुत बड़ी बात नहीं, तरीके से यापन करना, भरण पोषण करना बहुत ही बड़ी बात है, जो जीवन स्किल की या जीवन दक्षता को दिखाता है। अगला है सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति। जीवन दक्षता से समाज में फैले बहुत सारे कुरीतियों को मिटा दिया जाता है, मिटते चला जाता है, और ये दक्षता जीवन दक्षता ही है। जैसे हम आज पर्दा प्रथा को, इस रीति को, 3 तलाक को, दहेज को या बाल विवाह, इन सभी कुरीतियों को हमने क्या किया, हमने इसको जीवन दक्षता में, वो सामाजिक दक्षता से हमने उसको हटाया, मिटाया। जीवन की गुणवत्ता के लिए, जीवन की गुणवत्ता जैसे जीवन स्किल, जीना हर रोज जी रहे हैं, लेकिन इसे एक सिस्टम
जिए वही जीवन दक्षता है। और सभी गुणवत्ता को लेकर के कैसे उठना, समाज में कैसे बोलना, बड़े छोटे का कैसे हमें रखना, व्यवहार में छोटों के साथ कैसा व्यवहार देना, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार देना, तो ये सारी जीवन की गुणवत्ता है। अगला है साथ साथ जीने, क्रिया करने और अस्तित्व का विकास। साथ साथ जीने, साथ साथ जीने। हम किसी भी धर्म, किसी भी प्रजाति, किसी भी वर्ग से आते हों, अमीर या गरीब हों, जीवन दक्षता में हम ये देखते हैं कि धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष का जो कुशलता हो वो हमें जीवन दक्षता से सीखने को मिलता है। समानता और स्वतंत्रता के लिए, समानता, सबको समान जीने का अधिकार है, समान नौकरी करने का अधिकार है, सबको पढ़ने का अधिकार है। तो ये सारी चीजों में भी हम जीवन दक्षता से जोड़ते हैं और इससे हम ये देखते हैं कि हम समानता और स्वतंत्रता, स्वतंत्र में हम स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हैं कहीं भी, स्वतंत्र रूप से हम नौकरी कर सकते हैं कहीं भी, स्वतंत्र रूप से हम जितनी चाहे धन अर्जित कर सकते हैं। या तो ये सारी स्किल लाइफ स्किल से हमें पता चलता है। सामुदायिक जीवन हेतु, सामुदायिक जीवन हेतु जीवन दक्षता में सभी एक दूसरे से मिलकर रहें। एक समुदाय, एक परिवार, एक संगठन, एक संस्था में सभी एक दूसरे के साथ रहें, दुख सुख, जीवन मरण और परिवार के साथ किसी पर्व और त्योहार में, तो कितना अच्छा लगता है। तो ये समुदाय जीवन जो है ये बहुत ही सामने जो संदेश देता है वो एक सामुदायिक प्रेम को दिखाता है और वही जीवन दक्षता है। आर्थिक विकास के लिए जीवन दक्षता, आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास, इसी समाज में हमें पढ़ने का अधिकार दिया जाता है, इसी समाज में विद्यालय की स्थापना होती है, इसी समाज से शिक्षक बनकर जाते हैं और जो विद्यालय के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो क्या ये जीवन दक्षता में एक शिक्षक है? बिल्कुल स्पष्ट है कि शिक्षक इसी समाज से होकर आते हैं और वो हमें जीवन के विभिन्न प्रकार की बातों से अवगत कराते हैं, जिसे हमें जीवन में आर्थिक विकास पढ़कर हमें क्या करना है, अपनी आर्थिक, कहां से हम आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, कैसे, इसकी हमें वो ध्यान देते हैं। अगला है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया हेतु। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया हेतु, आधुनिकीकरण, जैसे अभी हम जिस दौर में अभी चल रहे हैं, ये हमारा आधुनिक जीवन चल रहा है। इसमें हमें कहाँ कैसे कितना बोलना, कहाँ जाना, कब जाना, कैसे उठना, कैसे किससे बातें करना, ये सारी चीजों की भी जानकारी हमें मिलती है। तो जीवन दक्षता से, और इसके लिए जीवन स्किल का होना आवश्यक है। अगला है अंतर्निहित शक्तियों का सर्वोत्तम विकास। अंतर्निहित, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक शक्ति है, इसे निकालना, इसे बाहर निकालना। जैसे समाज के कोई व्यक्ति जो आंखों से दिव्यांग है लेकिन बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाता है, तो ये समाज उसे उस वादन में, बांसुरी वादन में उसे चाहती है कि वो आगे बढ़कर आए और वो वहां पे जाकर अपनी बांसुरी से बजाकर किसी ऐसे व्यवसाय का, जैसे गाना में किसी बहुत संगीत का जहाँ पे सम्मेलन हो रहा है वहां पे, तो इन सब चीजों में समाज के तरफ से जो जीवन स्किल मिलता है उसमें उन्हें स्थान दिया जाता है। तो अंतर्निहित शक्तियों का वो जो है आगे निकालती है जीवन दक्षता। अगला और अंतिम है व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ गुण को बाहर निकालने हेतु। व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ गुण, जैसे हमारे कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिनके बारे में हम पढ़कर उनको ये अपने पथ प्रदर्शक समझकर या उनकी कही हुई बातों पे चलकर, जैसे चाणक्य जी हैं या हमारे एपीजे अब्दुल कलाम हैं इत्यादि, बहुत से ऐसे महापुरुष हैं, उनके विचारों को हम अपने विचारों से जोड़ते हैं और उनके अनुसार हम कहे हुए मार्गों पे चलते हैं, तो अपने जीवन में दक्ष होते हैं। और हमारे वो जो सर्वश्रेष्ठ गुण, उनके उन सर्वश्रेष्ठ गुणों को हम अगर अपनाते हैं, अमल करते हैं, तो हमारे अंदर भी सर्वश्रेष्ठता आती है, समानता आती है। इस प्रकार जीवन स्किल बहुत ही आवश्यक है जीवन जीने के लिए।
आप सबको ये जीवन लाइफ स्किल का पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और नोट करेंगे।